माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं और सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका निर्वहन करते हुए मैंने इस वर्ष 2 जनवरी को गुरुग्राम, 9 जनवरी को हिसार, 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र, 20 जनवरी को पंचकुला, 30 जनवरी को पानीपत एवं फरीदाबाद, 7 व 14 फरवरी को चंडीगढ़, 3 एवं 4 मार्च को पंचकुला तथा 5 मार्च को चंडीगढ़ में हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की। इनमें से मुझे आज के बजट प्रस्तावों के लिए 1592 सुझाव प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 10 दिसंबर 2024 से एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरू किया। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने कोने से घर बैठे बैठे लोगों ने मुझे बजट के लिए 8,963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश के मेरे दौरों के दौरान भी कई बार कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव भी मुझे प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यकीन मानिए, मेरी निगाह में प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करने की यह प्रक्रिया महाकुंभ की तरह रही है। मैं हर उस आम और खास का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा पहला बजट बनाने में मुझे सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर मैंने गहरा मनन और चिंतन किया है। इन क्षणों में मैं 2 तथ्यों को कभी नहीं भूला। पहला, गत विधानसभा चुनावों के लिए हमारे संकल्प पत्र को मिला भारी जनादेश, और दूसरा, विश्व में तेजी से बदलता भू राजनीतिक परिवेश और इससे उभर रही अनिश्चितताएं और नई आर्थिक चुनौतियां। यह सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। गत 18 नवंबर में इस सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट से हमें ऐसा करने में काफी मदद मिली है। इसके लिए मैं इस सदन का आभारी हूं। मेरा मानना है कि आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैंने अनेक ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिनसे हमारा प्रदेश उभरती हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम बनेगा। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संतुष्टि जताई कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए 3 गुणी गति से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि मेरे प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि आगामी वर्षों में यह गति और भी तेज हो। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिस्से से कहीं बड़ा योगदान देने में सफल होगा। इस उद्देश्य से किए वर्ष 2025-26 में 1,372.10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण, यह बजट समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, समुदायों के उत्थान और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। मैं समाज कल्याण के लिए निम्न प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने
वर्ष 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के लिए प्रोएक्टिव पेंशन मोड अपनाया है। इसी के तहत वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों, विधुरों और अविवाहित पुरुषों के लिए पेंशन योजना का लाभ घर बैठे बिना आवेदन के मिल जाता है। वर्ष 2022 से अब तक कुल 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोएक्टिव पेंशन मोड के माध्यम से 1,093.40 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। यह संतोष की बात है कि आज विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों के खातों में प्रतिमाह लगभग 1,041.83 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। अब 1 अप्रैल से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इन तीनों बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगजन कोष की स्थापना भी की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाई अप योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम को 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सब महिलाओं को मिलेगा, क्या कुछ क्राइटेरिया लगाओगे? ऐसा है, कितना आगे बोली जाती है। अन्य क्राइटेरिया है, मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बता दिया आपने। एक्सपेंडिचर के लिए तो आपके पास 16,000 करोड़ है और 5,000 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया। किस बात की, कौन सी स्कीम ऐसी एप्लीकेबल आप कर लोगे? मान्य अध्यक्ष जी, चलिए इसके लिए बाद में चर्चा का समय मिलेगा, तब विस्तार से। मान्य अध्यक्ष जी, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए माननीय जज साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए नहीं। ये तो एक विंडो हमने खाता खोला है। अध्यक्ष जी, क्राइटेरिया वो बना रहे हैं, पैमाने फिक्स हैं या बस वैसे हवा चलिए
कोई मुख्यमंत्री जी अपनी इसका पूरा जवाब मैं जब रिप्लाई करूंगा तो उसके अंदर दूंगा, उसके अंदर पूरा जवाब दूंगा। ये 5,000 करोड़ रुपए तो एक विंडो हमने बनाई है, इतना बड़ा हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। अगर और भी आवश्यकता होगी इसके लिए, बजट की कोई कमी नहीं है महिलाओं के लिए, माननीय अध्यक्ष जी, कोई कमी नहीं है। प्रबंध कर रहे हो, आई हुई है मिसेस सैनी, आई हुई है यहाँ, मिसेस सैनी देख रही हैं, आपको सुन रही है, कोई प्रावधान नहीं है। जी जी जी, उसका क्राइटेरिया बनेगा, क्राइटेरिया बना रहे हैं अभी, इसकी हमने बजट का प्रावधान किया है और अधिकारी उसका पूरा क्राइटेरिया बनाएंगे और उसको बताएंगे हम क्या क्या है। एक मिनट नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी खटक बहन कह रही है कि सबको दे दो। इब खटक बहन को क्या जरूरत है, जिसको वो सैलरी मिल रही है, इसको तो जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को पूरा करने, मुख्यमंत्री जी मुझे एक सूचना भी देनी है, फिर बीच में रोकना पड़ेगा। मुझे सभी माननीय सदस्यगणों को सूचना देनी है कि आज सदन के स्थगन के बाद सेरेमोनियल गेट के पास जलपान का प्रबंध किया गया है, जिसमें सभी माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज जलेबी का प्रबंध है। अरविंद शर्मा जी जलेबी लेके आए। चलिए मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी, आप एक मिनट, ठीक है, अभी चर्चा नहीं, दूसरी तरफ चर्चा ना। रिक्वेस्ट कर ली मैंने, जी कर ली। अरविंद शर्मा जी जलेबी लेके आए हैं, मेरा इनसे एक निवेदन है, अपने हाथ से राम कुमार जी को जरूर खिलाएंगे। आप बीच में होंगे दोनों के, आप दोनों के बीच में होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं बहुत होगी। बढ़िया। अभी बजट, मुख्यमंत्री जी अपना बजट पढ़ेंगे, इसमें और कोई चर्चा ना हो। आदरणीय अध्यक्ष नहीं, जी, इसमें कोई और आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं, बस विषय दूसरी तरफ जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 12,975.81 करोड़ रुपए को 28.3% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 16,650.78 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के सभी ग्रामीणों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लाल डोरा व्यवस्था से प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन द्वारा प्रदेश के समूचे क्षेत्रफल का ड्रोन से सर्वेक्षण भी शुरू करवाया गया था। यह हर्ष की बात है कि यह कार्य सफलता से संपन्न हो गया है। प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर दिया है। प्रतिमा काटकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड और सजरे को अपडेट करने के लिए 22 जिलों में के 10-10 गांव में पायलट के तौर पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश के शेष सभी गांवों में यह कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन का कार्य पूरे प्रदेश में स्वतः होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सर्वेक्षण की सफलता से अब वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व विभाग निशानदेही का काम राजा टोडरमल के जमाने से चल रही जरीब से करने की विधि की बजाय रोवर के माध्यम से करने की शुरुआत कर देगा। इससे कम समय में और कम कीमत पर प्रमाणिक निशानदेही हरियाणा वासियों को मिलने लगेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने 250 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनों खरीदने के लिए तथा 13 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बहुमंजिला इमारतों के अग्निशमन हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे हैं। गांव खेड़ी मसानिया जिला जींद में
अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान मैंने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई बार डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटियां एवं प्राधिकरण आदि अलाटी को अपनी पुस्तकों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण तो कर देते हैं और कब्जा भी देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। यह कानून गलत है और इससे सरकार को स्टैंप ड्यूटी का नुकसान होता है। अगले वित्त वर्ष में इस तरह की सभी संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अलाटीज अगर एक निश्चित अवधि में ऐसा नहीं करवाते तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री करवाए जाने का कार्य आरंभ किया जाएगा, जिस द्वारा व्यक्ति घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह कार्य अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हर्षक राज्य में भूस्थानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भूमि उपयोग, फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास को सशक्त बनाने में मदद करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हर्षक की आवंटित राशि 23.25 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। अतः इस विभाग के बजट में 13% की वृद्धि की गई है, जिससे उपग्रह डेटा विश्लेषण, एआई एकीकरण और क्षमता निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। इससे हरियाणा की नीतिगत निर्णय प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी और राज्य में नवाचार व आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य में स्टाम्प ड्यूटी की आय में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 16,555 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1,808 करोड़ रुपए को 58.48% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2,866.68 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। गृह विभाग, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2014 में 270 पुलिस थाने थे। आज यह संख्या 429 है। महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी, आज 33 है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 2014 में 6% थी, जो आज बढ़कर 12% हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु 31/3/2025 की समय सीमा निर्धारित की है। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। इन कानूनों को क्रियान्वयन से आम नागरिक को समयबद्ध एवं त्वरित न्याय मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए का मेरा प्रस्ताव है। जिन जिलों में साइबर अपराध की संख्या अधिक है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 7,383
1.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8,315.30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं कराधान विभाग, यह गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश जीएसटी कर संग्रह में भारतवर्ष के बड़े राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला प्रदेश है। साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी कर संग्रह में ऐसे राज्यों में प्रस्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य 63,348 करोड़ रुपए के मुकाबले 12 मार्च 2025 तक 58,693 करोड़ रुपए नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना ओटीएस को स्वीकृति दे दी है, जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है, उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की है, उनके जुर्माना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी। इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिनकी बकाया राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उनको ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग हरियाणा प्रदेश के 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में मैंने सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। उनके सुझाव पर विचार विमर्श करके मैं कुछ नई पहलुओं और प्रस्तावों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगा। अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ को कर मामलों में मांग देने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप आबकारी एवं कराधान अधिकारी डीईटीसी को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत सुमोटो जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत सुमोटो जांच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेईटीसी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत किए जाने वाले अब पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को विभाग में बार बार चक्कर न लगाने पड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक नई प्रथा शुरू करते हुए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 66 में विशेष लेखा परीक्षण, स्पेशल ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मैं विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के कार्यालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट, जीएसटी का स्वचालन, रिफंड, मासिक, माह की बजाय सालाना आत्म मूल्यांकन, इनवॉइस की सीमा को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए करना, अन्य सुझाव मुझे दिए गए हैं। इन सुझावों की जीएसटी काउंसिल में हरियाणा सरकार की ओर से पैरवाई की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य के कर संग्रह में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 68,834.91 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, खनन एवं भू विज्ञान, हरियाणा राज्य के 8 जिलों में 42 खदानों में
खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्ष 2024-25 में अब तक 670.23 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2025-26 में अंबाला व फरीदाबाद जिले में नई खदानें शुरू कर अतिरिक्त 645 करोड़ रुपए की राशि राजस्व खाते में जमा करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 97.22 करोड़ रुपए को 25% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 121.52 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों तथा सभी विभागों के लिए किए गए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु मैंने यह बजट प्रस्तुत किया है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सिर्फ 6 छोटे छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु इस महान सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इनमें से पहले 3 बिंदु इस बजट के पारित होने के उपरांत इसमें शामिल सभी प्रस्तावों के प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन के लिए अति आवश्यक हैं। प्रथम बिंदु सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। उनके कल्याण हेतु लिए गए संकल्पों को पूरा करते हुए मैंने भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तर्ज पर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को भी इस यूपीएस का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पे आउट तथा 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। ये दोनों लाभ 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पे आउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। इस स्कीम का लाभ आज हरियाणा सरकार में सेवारत लगभग 2 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा बिंदु कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी का है। आने वाले वर्षों में हम हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। तीसरा बिंदु गत 3 और 4 मार्च को सभी विधायकों और सांसदों के साथ रेड बिशप पंचकुला में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में अनेक बार उठाए गए एक विषय से जुड़ा है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि वर्ष 2020 और 21 में कोविड महामारी के कारण उनके क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ काम रुक गए हैं, कईयों में विवाद हो गए हैं और कुछ तो अदालतों में पहुंच गए हैं। वर्ष 2024 में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा आम चुनाव में लगी चुनाव आचार संहिताओं के कारण भी कई निर्माण कार्य लंबित रह गए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कामों को युद्ध स्तर पर शुरू करके पूरा करवाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर शीघ्र ही एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। इसके माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा सुनिश्चित की होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बाकी 3 बिंदु सभी माननीय सदस्यों के संबंध में रखते हैं। सर्वप्रथम कई विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र बारे व्यक्त की गई मांगों को व्यापक स्तर पर मानते हुए मैं घोषणा करता हूं कि वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में एक 4-5 किलोमीटर लंबी सड़क को तथा हर जिले में एक 10-15 किलोमीटर लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हर शहर में एक पुराने बाजार का स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार संबंधित स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा प्राधिकरणों को धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, दूसरे में इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हर माननीय विधायक को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का विशेष प्रावधान करता हूं। दोबारा पढ़ देता हूं।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी हर माननीय विधायक को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का विशेष प्रावधान करता हूं। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की एक मुश्त सूची अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर देनी होगी। इस सूची में से पहली किस्त में 1.5 करोड़ रुपए की राशि माननीय विधायक द्वारा दी गई वरीयतानुसार तुरंत जारी की जाएगी। इसी प्रकार दूसरी किस्त 1.5 करोड़ रुपए की तथा अंतिम किस्त 2 करोड़ रुपए की होगी। अगली किस्त की राशि पिछली दी गई राशि के 70% उपयोग के उपरांत जारी की जाएगी। मेरा मानना है कि इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में विधायकों की व्यक्तिगत रुचि बनी रहे। ऐसा होने से विकास कार्यों की प्रगति भी तीव्र होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, तीसरे यह हर्ष और गर्व का विषय है कि परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एक राष्ट्र एक विधानमंडल की सोच को साकार करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के जनवरी 2025 में हुए पटना सम्मेलन में पारित संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके अंतर्गत भारत के संविधान के मूल्यों एवं विशेषताओं को जनता तक यूथ पार्लियामेंट, महिला सम्मेलनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा की इस विशिष्ट पहल में हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग का आश्वासन देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं इस महान सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं कि हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट भाषण आपने धैर्यपूर्वक सुना। मेरे सारे बजट प्रस्तावों के पीछे जो मेरी सोच रही है वह गुरु रविदास जी के इन शब्दों को प्रकाशित करती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संब से रहदास रहे प्रसन्न। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक छोटे बड़े को एक दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक हरियाणवी परिवार को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ मैं वित्त वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को इस गर्मामयी सदन के विचार मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट रुक दो, 2 मिनट रुक दो, फिर सारे ताड़ी बजाइए। मैं सभी माननीय सदस्यगणों को रात्रि भोज के लिए निमंत्रित करता हूं। आप सब सपरिवार रात्रि भोज निमंत्रण में आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने 3 घंटे के करीब भाषण दिया। 3 घंटे हो गए लगभग, तो जवाब तो 6 घंटे में दे ही दोगे ना? 6 घंटे